गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ के भाषा बोधन के अगले प्रश्न करेंगे। कल हमने पर्यायवाची और अलंकार भेद के प्रश्न किए थे। आज उससे अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय होते क्या हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं और यहाँ पर प्रत्यय का प्रश्न आया, इसलिए मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताती हूँ कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय को अलग करना है। देखिए, पहला शब्द है पुलकित। इसमें मूल शब्द और प्रत्यय दो बातें होती हैं। तो पुलक यहाँ पर मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। इन दोनों को मिलाने से पुलकित शब्द बनता है। अगला है टकराकर। वैसे तो टक्कर से बना हुआ शब्द है, लेकिन यहाँ टकराकर है, इसलिए टकरा जमा कर, टकरा मूल शब्द हो गया और कर यहाँ पर प्रत्यय लग गया है। अगला है दीवारों। तो दीवार यहाँ पर मूल शब्द हो गया और ओ प्रत्यय हो गया है। उसके बाद अगला शब्द है आपका विवस्ता। तो विवश मूल शब्द है और ता यहाँ पर प्रत्यय हो गया है। उसके बाद है उड़ान। उड़ यहाँ पर मूल शब्द है और आन इसके पीछे प्रत्यय लग गया है। तो इस प्रकार प्रत्यय जब भी किसी शब्द के पीछे लगते हैं उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार ये पांचों शब्द अपने प्रत्यय के साथ साथ जो पीछे लिखे हुए हैं वो इनके प्रत्यय अलग कर दिए हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उन्मुक्त हमारे शब्दों में भी आया था, ये शब्दार्थ में उन्मुक्त का मतलब आज़ाद। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वाक्य यहाँ बना दिए हैं। पहला है, पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ते हैं। यदि इससे अलग वाक्य भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगला शब्द है आपके लिए श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब कड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका स्वर्ण श्रृंखला जो शब्द आया था वो सोने का पिंजरा आया था। तो यहाँ पर श्रृंखला में पक्षी से जुड़ा हुआ वाक्य बनाएंगे हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी उड़ना भूल गए। तीसरा शब्द है आपका अरमान। अरमान का मतलब इच्छा या कामना या अभिलाषा होता है। तो यहाँ साधारण वाक्य बना सकते हैं आप, डॉक्टर बनना मेरा अरमान है। इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा से कोई वाक्य बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बशर्ते वाक्य का अर्थ सही निकलना चाहिए और वाक्य सार्थक हो। अगला शब्द है क्षितिज। क्षितिज हमारी कविता में शब्द आया था कि पक्षी जो है क्षितिज को छूने की होड़ करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं, क्षितिज कहते हैं। वाक्य बनेगा, पक्षी क्षितिज को अपना लक्ष्य बनाते थे, क्योंकि वे वहाँ तक उड़ने के लिए उसे लक्ष्य बना लेते थे कि कौन वहाँ तक उड़कर पहुँचेगा। अगला या अंतिम शब्द है आपका आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है किसी को सहारा देना। तो यहाँ पर आपका वाक्य बनेगा, गरीबों को आश्रय देना चाहिए। जो वाक्य मैंने बनाए हैं उनके अलावा भी आप अपने वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए या अर्थ सहित ऐसे हों कि वाक्य का अर्थ समझ में आना चाहिए। तो आपका लिखित में यही 3 और 4 प्रश्न रहेंगे। कार्य साफ और सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।